भारत माता को प्रणाम करते हुए सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं उन सारे लोगों की बात कर रहा हूं और खास तौर से उन युवाओं की बात करने जा रहा हूं जो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या करें क्या ना करें। और इस कारण से वह सोचते रहते और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं और जो भी उनके अंदर टैलेंट होता है वह सब बेकार हो जाता है। यूं तो मन साधना बहुत आसान नहीं है, लेकिन मन साधना भी पड़ता है। मन सधाया जा सकता है, मन सधता नहीं है, इसके लिए अनेक ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं, आपके व्यवहार भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन फिर भी गलत चीजों को सही किया जा सकता है। काल्पनिक जीवन में चंद्रमा और केतु बड़ा विचरण कराते हैं, यानी चंद्रमा और केतु हमेशा आपको कल्पनाओं में घुमाते रहेंगे। साइकिल पे चला जा रहा आदमी और वो नाम भूल गया मैं, चूड़ी वाली गाड़ी होती है, इसमें चूड़ी ऐसे ऐसे बनी होती है बहुत सारी, उस गाड़ी के बारे में मैं यहां ड्राइविंग कर रहा हूं, वैसे साइकिल पे चले जा रहे, आगे पत्थर आया, धुड़क से लुढ़क गए, यानी जो था उसका भी सदुपयोग नहीं हुआ, नुकसान उठाया। यह ऐसा उदाहरण है जो युवा या जो बच्चे हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चंद्रमा और केतु एक ऐसी धरातल पर विचरण कराते रहते हैं आपको जिसका कोई ठोस आधार नहीं होता, और ऐसे बच्चे जीवन पर्यंत कल्पनाएं करते रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, लेकिन काम उतने बड़े नहीं करेंगे। हमेशा जब काम करने का वक्त आएगा तो परिस्थिति को दोष दे देंगे, लोगों को दोष दे देंगे, फिर अपने कल्पना सपने देखने शुरू कर देंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। इसलिए कोई विशेष तरक्की जीवन पर्यंत उन्हें नहीं मिलती, कोई विशेष सफलता जीवन पर्यंत उन्हें कहीं नहीं मिलती, और ऐसे लोग हास्य का पात्र भी बन जाते हैं। मुख्य ग्रह यदि कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होती, जीवन पर्यंत उन्हें नहीं मिलती, कोई विशेष सफलता जीवन पर्यंत उन्हें कहीं नहीं मिलती, और ऐसे लोग हास्य का पात्र भी बन जाते हैं। मुख्य ग्रह यदि कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, उसे मालूम ही नहीं होता वो क्यों है, उसे मालूम ही नहीं होता वो धरती पे क्यों आया है, क्या करेगा, उसका टैलेंट क्या है, उसे पता ही नहीं होता है कि वह जीवन जी क्यों रहा है, उद्देश्य क्या है। और जिस व्यक्ति को उसका उद्देश्य नहीं मालूम, वो व्यक्ति पशु के समान है, चला जा रहा है, पीछे से कोई हाँक देगा तो तेज चलने लगेगा, कुछ नहीं पता, अनजानी सड़क पर चला जा रहा है। हमेशा ऐसा व्यक्ति क्या करूं क्या ना करूं के बीच में झूलता रहता है। मुख्य ग्रह जिसका कमजोर होगा, कंफ्यूजन के साथ साथ बीमार और परेशान भी वह रहेगा। यदि कोई व्यक्ति भ्रम की स्थिति में रहता है तो उसे उसके उपाय जरूर करना चाहिए, अन्यथा जीवन पर्यंत तो बड़ी दुर्गति होती है। और यहां मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपके चंद्र केतु और मुख्य ग्रह का योग ठीक नहीं है तो जो व्यक्ति आपको ठीक करने के लिए सही सलाह देगा भी, आप उसी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप कल्पनाओं में तो बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, कल्पनाओं में तो आप सारी दुनिया के मास्टर बन चुके हैं, सारी दुनिया के टीचर बन चुके हैं, सारी दुनिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इसीलिए आप वास्तविक जीवन में किसी की बात सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, उससे आपके अहम का टकराव हो। और आप देख लीजिएगा ऐसे लोग किसी के नहीं होते, ऐसे लोगों का कोई नहीं होता, कोई रिश्ते नाते उनके नहीं होते, वो एक ख्याली दुनिया में रहते हैं और उसी दुनिया में उनके दोस्त होते हैं, उसी दुनिया में वो बहुत कुछ बन जाते हैं, हकीकत की धरातल पर वो नहीं होते हैं। मैं डांट देता हूं ना, लेकिन आपके ही फायदे के लिए, से मेरा तो कोई लाभ नहीं है। मेरी डांट सुन लिया करो और माफ कर दिया करो, लेकिन काम जरूर कर लिया करो, क्योंकि लाभ आपका होगा, आपके परिवार का होगा। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। मेष राशि, आज आपके परिवार में इज्जत बढ़ती नजर आ रही है तथा सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी। कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं, एक सावधानी रखिएगा। इस दिन शत्रु मुखर हो सकते हैं, उपाय क्या करेंगे, हरी मिर्च का दान कर दीजिए, सब अच्छा। वृषभ राशि, आज शत्रु भी मित्र व्यवहार करेंगे, खूब मेहनत कीजिएगा, सब अच्छा होगा। लाभ उठाइए इस दिन का। सावधानी, धार्मिक कार्य करने में बाधाएं उत्पन्न करने से बचें, बल्कि मदद कर दीजिएगा। कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा हो उसमें मदद कीजिएगा। उपाय, काजू किशमिश का सेवन करें और कराएं।
मिथुन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। क्यों? विद्यार्थियों का सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट है उनकी पढ़ाई, लेकिन इस दिन कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होने से पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। एक सावधानी रखनी है, भावावेश में कोई बड़ा कार्य मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? आंवले की चटनी खाएं, आंवला खाएं, कैंडी खा लें और खिलाएं भी लोगों को, भला होगा। कर्क राशि, आज नकारात्मक ऊर्जा का समावेश व्यवहार और कार्य को प्रभावित करेगा। एक सावधानी, परिवार में अधिक हस्तक्षेप मत करिएगा, नहीं तो गलतियों का ठीक आपके सर फूटेगा। वक्त ही ऐसा है। उपाय, चावलों का दान कीजिए, अपना काम प्रारंभ कीजिए। अब जो मैंने आपको तकनीकी बात बताई चंद्रकेतु मुख्य ग्रह की, बहुत सारे लोग इसे नहीं समझ पाए होंगे। मैं इसे हाथ पर भी समझाता हूं। चलिए मेरे क्लास में। अब मैं आपको हाथ पर वो रेखाएं बताता हूं जो यदि आपके हाथ में है तो या तो कंफ्यूज स्थिति में रहेंगे या आप कल्पनाओं की दुनिया में विचरण करेंगे। यानी जो भी स्थिति हो, आप अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने ला नहीं पाएंगे और एवरेज जिंदगी गुजार पाएंगे बस। लेकिन उपाय करके सब ठीक हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं,